गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व वर्चुअली इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे। जो इमेज है, इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड फोर्थ है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस। तो यहाँ जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की जो लास्ट प्रॉपर्टीज बताया गया था कि फोकस और पोल के बीच जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल। और जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में जो ऑप्शन आपका होगा डी वाला, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर मे बी। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन, सेकंड कनकेव, और थर्ड जो है कन्वेक्स है, फोर्थ जो है आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा कन्वेक्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर टू रेडियस कर्वेचर, यानी जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रेशियो है क्या होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि एफ जो होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, और आर इक्वल टू क्या होता है, टू एफ। ठीक है। तो यहाँ से एफ बाई आर, यानी कि एफ बाई आर के जगह पे हम लिख सकते हैं टू एफ। अब एफ से एफ क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच्चा क्या, 1/2, और 1/2 का वैल्यू 0.5, यानी कि जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो होगा कितना आएगा, 0.5। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी वाला है यानी 0.5 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है और इसका जो फोकल लेंथ है, यानी कि फोकस और जो पोल है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20। ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, u कितना है, 10। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यानी कि पोल और फोकस के बीच ही होगा, यानी कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट को पोजीशन किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, फोकस, पोल एंड फोकस के बीच। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा, तो इमेज क्या होता था, वर्चुअल होता था। ठीक है, इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट होता था। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा कि an object placed 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो इस कंडीशन में वर्चुअल, यानी कि बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था, और इन लार्ज, यानी कि चौथा ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 में क्या कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया जा रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल। तो इस कंडीशन में अगर जो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर रहे हैं तो इमेज कहाँ बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल
फोकस और पोल के बीच क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होता है। यानी कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2f, यानी कि f का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो फिफ्थ वाले में जो आंसर होगा आपका, फर्स्ट है इक्वल टू एफ, ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2f, और सी वाला जो है 2f इक्वल टू 2f, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है द फोकल लेंथ एफ इक्वल टू r/2 इज वैलिड फॉर ए कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर ए कनकेव मिरर। सेकंड ऑप्शन है फॉर ए कनकेव मिरर बट नॉट फॉर ए कन्वेक्स मिरर। थर्ड ऑप्शन है फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, और लास्ट वाला है नाइदर फॉर कन्वेक्स मिरर नॉर फॉर कनकेव मिरर। तो यहां से जो एफ इक्वल टू r/2, ये क्या हो गया, कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के लिए क्या है, वैलिड है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टेड रे विल, फर्स्ट है पास थ्रू द पोल, सेकंड जो है पास थ्रू द फोकस, थर्ड जो है रिट्रेस इट्स पाथ, एंड फोर्थ है द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे जो होता है पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो कोई रे ऑफ लाइट पास कर रही है तो उसी पाथ से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका होगा सी वाला, ये करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है ए स्टूडेंट ऑब्टेन्स ब्लड image an object screen by using a concave mirror in order to obtain a sharp image on the screen. He will have to shift the mirror towards the screen, away from the screen, either towards or away from the screen, depending upon the position of the object, और लास्ट वाला है to position vary far away from the screen। तो यहाँ से जो सी वाला ऑप्शन है either towards, away from the screen depending upon the position of the object। नेक्स्ट है the image of the distant object is obtained on a screen by using concave mirror. The focal length of the mirror can be determined by measuring the distance between, फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, सेकंड है द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, सी वाला द मिरर एंड द स्क्रीन, डी वाला द मिरर एंड द स्क्रीन एज वेल एज दैट बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो यहां से जो ऑप्शन हो जाएगा द मिरर एंड द स्क्रीन, यानी कि सी वाला द मिरर एंड द स्क्रीन, सी। क्वेश्चन नंबर 14 द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन मिरर ओनली, सेकंड है कनकेव मिरर ओनली, थर्ड जो है कन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। क्वेश्चन नंबर 15 द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, फर्स्ट है लेस देन 1, सेकंड जो है मोर देन 1, सी जो है इक्वल टू 1, एंड डी जो है लेस देन 1 और मोर देन 1 डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ से जो
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर बीम फिटेड इन व्हीकल इज, ये जो है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लेस देन 1। तो ये था जो है आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है कितना है, -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, और जो फोकल लेंथ है f कितना सेंटीमीटर, 15। तो इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से जो मिरर फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से जो इमेज डिस्टेंस है v फाइंड करते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f जो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना -30 है, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 15 30 का एलसीएम 30, ठीक है। तो 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 3/30, और इसको कट कर दिया तो क्या आ गया, 1/10। तो यहाँ से कितना हो गया, 1/v इक्वल टू 1/10, यानी कि v का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ से जो ऑप्शन है, फर्स्ट है 20 सेंटीमीटर, सेकंड है रियल मैग्नीफाइड एंड डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, सी वाला है +10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और डी वाला जो है +60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 में क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, सेकंड जो है द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, थर्ड है द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे, एंड फोर्थ है द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट, यानी सी वाला सही होगा, क्योंकि इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो कहाँ बनेगा, नॉर्मल और सरफेस एट द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन, फर्स्ट है द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, सेकंड ऑप्शन है द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, थर्ड ऑप्शन है द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, फोर्थ है द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, तो नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी सी वाला सही होगा, ऑप्शन सी। यानी कि नॉर्मल और सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 क्या है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द परपेंडिकुलर पर प्रिंसिपल, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस किया जा रहा है स्फेरिकल मिरर के, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा, फर्स्ट ऑप्शन है डेफिनेटली नेगेटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव, पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ वाला है पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज टू द राइट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से जो u जो होगा, u क्या होगा, अगर जो स्फेरिकल मिरर चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, हमेशा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट सही हो जाता है, डेफिनेटली निगेटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
10 में क्या है, द फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो यहाँ से एफ जो है आर बाई टू है। अब ये क्या है, फॉर ए कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर ए कनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा फॉर कनकेव मिरर बट नॉट फॉर ए कन्वेक्स मिरर। सी वाला है फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, और डी वाला ऑप्शन है नाइदर फॉर कन्वेक्स मिरर नॉर फॉर कनकेव मिरर। तो जो फोकल लेंथ होगा क्या होता है, आर बाई टू। तो एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये दोनों मिरर के लिए क्या है, ट्रू है, यानी कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाता है, बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है द फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई टू इज वैलिड फॉर ए कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर ए कनकेव मिरर। सेकंड ऑप्शन है फॉर ए कनकेव मिरर बट नॉट फॉर ए कन्वेक्स मिरर। थर्ड ऑप्शन है फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। और लास्ट वाला है नाइदर फॉर कन्वेक्स मिरर नॉर फॉर कनकेव मिरर। तो यहां से जो एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये क्या हो गया, कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के लिए क्या है, वैलिड है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टेड रे विल, फर्स्ट है पास थ्रू द पोल, सेकंड जो है पास थ्रू द फोकस, थर्ड जो है रिट्रेस इट्स पाथ, एंड फोर्थ है द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे जो होता है पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो कोई रे ऑफ लाइट पास कर रही है तो उसी पाथ से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका होगा सी वाला, ये करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है ए स्टूडेंट ऑब्टेन्स ब्लड इमेज एन ऑब्जेक्ट स्क्रीन बाय यूजिंग ए कनकेव मिरर in order to obtain a sharp image on the screen. He will have to shift the mirror towards the screen, away from the screen, either towards or away from the screen, depending upon the position of the object. और लास्ट वाला है to position vary for away from the screen. तो यहाँ से जो सी वाला ऑप्शन है either towards, away from the screen depending upon the position of the object. Next है the image of the distant object is obtained on a screen by using concave mirror. The focal length of the mirror can be determined by measuring the distance between first है the object and the mirror, second है the object and the screen, C वाला the mirror and the screen, डी वाला द मिरर एंड द स्क्रीन एज वेल एज दैट बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो यहां से जो ऑप्शन हो जाएगा द मिरर एंड द स्क्रीन, यानी कि सी वाला द मिरर एंड द स्क्रीन, सी। क्वेश्चन नंबर 14 द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन मिरर ओनली, सेकंड है कनकेव मिरर ओनली, थर्ड जो है कन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। क्वेश्चन नंबर 15 द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, फर्स्ट है लेस देन 1, सेकंड जो है मोर देन 1, सी जो है इक्वल टू 1, एंड डी जो है लेस देन 1 और मोर देन 1 डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ से जो
मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर बीम फिटेड इन व्हीकल इज, ये जो है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लेस देन 1। तो ये था जो है आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।